आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त नमकीन माश की दाल और नमकीन रोस्ट। मैं इसको कुकर में बना रही हूँ तो मैंने कुकर ले लिया है। सबसे पहले अब मैं इसमें डाल रही हूँ गोश्त, और ये गोश्त जो है मटन का गोश्त है, और जो पुट का गोश्त जिसे कहते हैं कमर का, ये वो है। आप देख सकते हैं इसमें हड्डियां भी शामिल है, तो अगर आप चाहें तो इसको बीफ में भी बना सकते हैं। अब मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है। इसमें 2 बड़े साइज के मैं आलू डाल रही हूँ कुकर में ही, और आलू डालने के बाद हम इसमें डालेंगे गाइस 1 बड़े साइज की प्याज। मैंने जो है इसको इस तरह से कट कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। 5 से 6 पीस मैंने इसे कर लिए हैं। 8 अदद जो है मैं इसमें हरी मिर्च डाल रही हूँ, आप कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, और काली मिर्च मैंने ली थी 1 टेबल स्पून। इसके बाद मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/2 टी स्पून, ताकि जब यखनी बने इसका कलर जो है बहुत अच्छा है यखनी का। और हल्दी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 टी स्पून जो है नमक। 1 टमाटर छोटे साइज का, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 गिलास पानी, ताकि ये अच्छी तरह पक जाए और इसमें यखनी भी बन जाए। इसको मैं 20 मिनट के लिए पकने के लिए रख दूंगी मीडियम फ्लेम पर, जब तक नमकीन गोश्त बन रहा है। गाइस चलिए हम दूसरा काम कर लेते हैं। ये देखिए मैंने जो है 1 पाव माश की दाल ली है, और इसको फुल मैंने बॉईल कर लिया है। आपको मैं तोड़कर भी दिखा देती हूँ, आप लोग भी इसको फुल बॉईल कर लिएगा। और इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 1/2 टी स्पून नमक ऐड करा था। 1 अदद मैंने बड़े साइज की प्याज ली है, इसको बारीक कट कर लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है मैंने 1 टी स्पून। 8 अदद हरी मिर्च ली है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। और 3 अदद जो है मैंने टमाटर लिए थे दरमियानी साइज के, इसको मैंने कट कर लिया है। और थोड़ा सा धनिया लिया है। तो चलिए गाइस नमकीन माश की दाल को बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है एक कढ़ाई में आधा कप ऑयल डाल दिया है, इसको अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब मैं सबसे पहले इसमें प्याज ऐड कर रही हूँ, और प्याज ऐड करने के बाद हमें इसको जो है ब्राउन करना है। आज हमारी जो है ब्राउन हो चुकी है, बस हमें इतनी ही इसको ब्राउन करनी है। अब हम सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट, जो हमने निकाल के रखा है, ताकि वो भी अच्छी तरह भुन जाए। ये देखिए मैं लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ताकि ऑयल का टेम्परेचर जो है थोड़ा डाउन हो जाए, प्याज हमारी जले नहीं। अब मैंने कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इसके साथ हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे गाइस इसको भुनने में। जब तक जो है ये भुन नहीं जाता, जब तक हम इसको मिक्स करते रहेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टी स्पून नमक, क्योंकि नमक जो है हमने 1/2 टी स्पून दाल को बॉईल करते हुए भी ऐड करा था। नमक ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करेंगे, और बाकी जो दाल है उबली हुई वो सारी इसमें डाल देंगे। और दाल को डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। बहुत ही जल्दी से ये दाल बन जाती है, आप लोग ऐसे भी इसको बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त ये दाल बनती है, और ये जो है बहुत ही मशहूर है पेशावर की नमकीन माश की दाल और नमकीन रोस्ट। अब मैं इस पे डालूंगी काली मिर्च पाउडर, ये जो है मैं 1/2 टी स्पून डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें डालने के बाद अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी, और हरा धनिया डालने के बाद हम सिर्फ इसको 1 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। तो हमारी नमकीन माश की दाल जो है माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। चलिए अब हम नमकीन रोस्ट को देख लेते हैं। ये देखिए गाइस 20 मिनट हो गए थे इसको पकते हुए, और ये बिल्कुल पक चुका है। अब मैं इसकी यखनी को जो है इस तरह से अलग कर लूंगी। ये देखिए मैंने इसकी जो है यखनी जितनी भी थी वो सारी निकाल ली है। अब हम इसको जो है रख देंगे यखनी को अलग कर। अब हम जो है गोश्त को तड़का लगाएंगे। ये देखिए मैंने आधा कप ऑयल को गर्म करने रख दिया है। बहुत ही अच्छी तरह गर्म करना है इसको, और गर्म करने के बाद हम इस पे गोश्त पे जो है सारा का सारा ऑयल गरम गरम डाल देंगे फौरन। और ये देखिए गाइस नमकीन रोस्ट का लुक कितना जबरदस्त लग रहा है, बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही थी इसमें से। अब जो है मैं इसमें यखनी भी डाल दूंगी। गाइस होटलों पर जो है यखनी अलग करके रखी जाती है, लेकिन हम जो है बहुत ज्यादा नहीं बना रहे हैं, तो इसलिए मैंने जो है यखनी इसमें डाल दी थी। हमारी जो है नमकीन माश की दाल बहुत ही जबरदस्त बनी थी, ये भी और नमकीन रोस्ट भी। मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह से सर्व किया जाता है। इस तरह से जो है नमकीन माश की दाल को हम प्लेट में निकालेंगे, और इसको निकालने के बाद गाइस हम डालेंगे इसमें गोश्त और यखनी, और आलू भी इसमें डालेंगे कट कर। तो मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक डिश आउट करके। ये देखिए गाइस माशाल्लाह से नमकीन रोस्ट और नमकीन माश की दाल का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।